कौन से चैप्टर्स मैथ्स के यूज होंगे फिजिक्स में, 11th फिजिक्स में बेसिकली? तो एक पार्ट होता है कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस में दो चीजें आती हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और सेकंड होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ये दो चीजें यूज होती है कैलकुलस की फिजिक्स में सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वो वाला नहीं जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, एडवांस्ड लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहां पर यूज होगा। फिर उसके नेक्स्ट आता है वेक्टर। ठीक है, और थोड़ा बहुत आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये चार चैप्टर जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली और कनेक्टेड है 11th के फिजिक्स से। ठीक है, जिसको आगे पीछे इधर उधर थोड़ा बहुत बीच बीच में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बट इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चालू करेंगे। और फिर हम पैरेलली, मतलब फर्स्ट हाफ जो रहेगा क्लास का हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड वाला, फिर हम फिजिक्स का सिलेबस एज पर द शेड्यूल चलेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन, और इसको हमने बीच बीच में कई बार प्रैक्टिस किया भी है। डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है उसको थोड़ा बाद में समझेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का, वो पहले देखेंगे। तो पहले ये समझना, किसी भी फंक्शन को जो कि वेरिएबल एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसको जनरली हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। और एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन होता है उसको हम एक्स रेज टू पावर एन इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब एक एक फंक्शन है ये। इस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसे ही अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं मैथ्स में, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे ही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स हो गया, लॉग लॉगरिथमिक। ये कभी तुमने फेस किया है लॉग वाली टर्म? कभी आज तक नहीं आई है, तो ये पहली बार सुन रहे हो। लेकिन केमिस्ट्री में भी और कई जगह देखोगे सुनोगे, लॉग भी एक टाइप का फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, वैसे ही एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। ई की पावर एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। तो जो मैं भी लिखते जा रहा हूं ना, वो नोट करते जाओ सारे फंक्शंस। पेन चलते रहना चाहिए, सारी चीजें नोट डाउन होते रहने चाहिए, और हम पैरेलली सारी चीजें देखते जाएंगे। लॉग एक्स। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ ये अकेला नहीं है एफ ऑफ एक्स, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? cos x, तो f of x इज इक्वल्स टू cos x एक फंक्शन हो गया। f of x इज इक्वल्स टू tan x, ये भी एक फंक्शन हो गया। और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? f of x इज इक्वल्स टू cosec x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और f of x इज इक्वल्स टू sec x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। f of x इज इक्वल्स टू cot x, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं फिजिक्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो और कोई फंक्शन जो अभी फिलहाल मुझे याद आ रहा हो? ये तो हो गया, इतने फंक्शन हो गए। इसके अलावा एक जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस टू। इस तरीके का भी फंक्शन हम लिख सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्लास 11th है क्या? कौन सी स्कूल है? बैठ जाओ। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मैंने यहां अलग अलग टाइप के फंक्शंस लिख रखे हैं। अब जो बच्चे मैथ्स वाले हैं, पिछले एक आध दो क्लास अटेंड किए होंगे, उन्होंने ये वर्ड सुना होगा फंक्शंस को। मैंने बताया था फंक्शन का मतलब क्या होता है जनरल लैंग्वेज में, क्या मतलब होता है? कुछ इनपुट दो, वो आपको आउटपुट देगा। दैट्स इट, ये सिंपल एक फंक्शन है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, यहाँ पर एक्स क्या है? उसका इनपुट। एक्स की पावर एन क्या है? उसका आउटपुट। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन वाला एक फंक्शन हो गया जिसमें एक्स उसका इनपुट है। तो एक्स यहाँ पर क्या होगा? एंगल होगा। मान लो मैं एंगल दे रहा हूं 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है?
1/2, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 1/2, लाइक दैट। तो इस तरीके के मैथ्स में अलग अलग फंक्शन होते हैं जो फिजिक्स में भी यूज होते हैं। अब फिजिक्स में क्यों ये फंक्शन यूज होते हैं इसका कारण मैं समझाता हूं। क्या होता है मैथ्स में ना, ये जो एक्स होता है ना, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना किसी भी फंक्शन का, तो एक एक्स एक्सिस में एक्स लेते हैं, वाई एक्सिस में हम उसकी वैल्यू लेते हैं, एफ ऑफ एक्स लेते हैं, ऐसे ही कुछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, वो आजाद है, वो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वो डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज। जैसे मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं इनपुट 1 दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा 1, इनपुट 2 दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा 4। तो y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है ये चीज। अब फिजिक्स में ये कैसे होता है, मान लो मैंने ले लिया एक फंक्शन v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब फिजिक्स में ये v को हो सकता है हम वेलोसिटी बोल दें। तो ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो टाइम सबसे बेसिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है फिजिक्स में, क्योंकि टाइम हमेशा चलता रहता है। समझ में आ रहा है ये चीज। और हर चीज दुनिया में टाइम के हिसाब से ही चेंज होती है। तो जो हम मैथ्स में एक्स को लेंगे, फिजिक्स में जनरली वो टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आ गई इन सारी चीजों से रिलेटेड। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो जैसे आपने मैथ्स में अलग अलग ऑपरेशंस देखे थे, ऑपरेशंस देखे हैं, पढ़े हैं। ऑपरेशंस की बात करो मतलब प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब अलग अलग ऑपरेशंस है जो नंबर में या अलजेब्रा में अप्लाई होते हैं, वेरिएबल्स में, कॉन्स्टेंट्स में अप्लाई होते हैं। वैसे ही डिफरेंशिएशन भी एक टाइप का ऑपरेशन है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरीके का होता है, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, ऑपरेटर जैसे इसका ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर या सिंबल ये है, वैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, डी बाई डी एक्स है। यहाँ एक्स क्या बताता है, वेरिएबल को बताता है। एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। अगर हम वो अभी मैंने v वाला फंक्शन लिया ना, अगर वेरिएबल हमारा पास टाइम है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, डी बाय डी टी। समझ में आ गया। अगर हमारा वेरिएबल कुछ और है, z है मान लो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी बाय डी जेड। तो डिपेंड करेगा हम किसको और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये ऑपरेटर तक क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले फॉर्मूले पे आते हैं इसका। सबसे पहला फॉर्मूला, मान लो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स, जो है एक्स की पावर एन। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं ऑपरेटर लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स लगाऊंगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर फंक्शन रखूंगा। फंक्शन मतलब फंक्शन की वैल्यू रखूंगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स की पावर एन। तो यहाँ पर क्या रखूंगा, एक्स की पावर एन रखूंगा। समझ में आ गया ये चीज। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है इस वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। फॉर्मूला क्या है, जो पावर है वो सामने आ जाएगी, तो पावर एन सामने आ जाएगा, और एक्स की पावर में क्या बच जाएगा, एक कम बचेगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एन माइनस वन बन जाएगा। तो ये समझ लो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन, इस तरह का जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका एक फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन का। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये फॉर्मूला हम अलग अलग तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो अगर डी बाई डी टी, टी की पावर 7 आ रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7 टी रेस टू पावर क्या हो जाएगा, ये 6। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास आता है डी बाई डी टी 5 की पावर 6, मान लो ये आ जाता है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा डिफरेंशिएशन, क्या होना चाहिए, अंदाजा लगाओ क्या होना चाहिए। ओके, और कोई, ओके और कोई। तो इसका आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है, जब ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर में n है, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो हमेशा किसका डिफरेंशिएशन होगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। कांस्टेंट है ये, क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्या ये क्लियर हो गया। तो नोट करते जाना, यहां पर एक और चीज अंडरलाइन कर लेना या बॉक्स में बंद कर लेना कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब वो कांस्टेंट कहीं पर भी है, कैसे भी है, उसका आंसर क्या होगा, 0। समझ में आ गया ये चीज।
याद रखना, बार बार इसमें गलती करोगे, समझ रहे हो ना, ये चीज मैं थोड़ी देर बाद फिर से घुमा फिर आगे पूछूंगा। नेक्स्ट ये आता है, अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ रहा है, एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ना, तो पावर में यहां पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, और x की पावर क्या हो जाएगा 0, जिसको हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, जिसको हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं, जिसमें 5-6 एग्जांपल्स मैं चाहता हूं फटाफट तुम लोग आंसर करो। जिसमें से एक है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव और कैसे होना चाहिए। पेन चलते रहना चाहिए, लिखते जाना, सॉल्व करते जाना है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, हाँ, तो क्या और कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स, रूट एक्स को क्या लिख देंगे एक्स की पावर 1/2। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा जल्दी बोलो, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। क्लियर हो गया ये चीज, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, बिल्कुल सही। फिर क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर प्लस हाफ, ये माइनस हाफ नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ। इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। क्या ये क्लियर हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन निकल गया ये वाला टर्म। समझ में आया ना कैसे निकला, ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कोई पॉलिनोमियल फंक्शन का। मान लो अगर ऐसा था डी बाई डी एक्स ऑफ 7x² माइनस 2x प्लस 3, और मैं पूछता हूं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ये प्लस माइनस से जितने भी सेपरेटेड है हर एक टर्म को अलग अलग करोगे। पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 7 आ जाएगा बाहर, और यहां पर x² का डिफरेंशिएशन बस होगा। ठीक है, इंतजार करोगे, यहां तक हो गया सबका, ये एग्जाम्पल नोट डाउन किया। कई बच्चे मुझसे क्या डाउट पूछते हैं, मैं उस चीज पे भी आना चाहता हूं ना। जैसे मैं इसका आंसर बताता हूं कि भाई 7 बाहर आ गया, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। बच्चों का ये डाउट होता है कि सर इसमें 7 है कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, 7 है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ, क्या आंसर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट अकेला नहीं है, इस टर्म में कांस्टेंट के साथ में क्या है वेरिएबल है, इसलिए वो वेरिएबल बाहर निकला है, और कांस्टेंट बाहर निकला है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन ये आया है। समझ में आया ये चीज। अब जैसे यहां पर भी है, यहां पर वेरिएबल x है और उसके सामने कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है -2, तो -2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसको सीधे सीधे 2 × 1 लिख देंगे। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर +0 जिसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो फाइनली हमें मिलेगा 14x - 2। क्या ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब क्लियर हो गया, तो मैं जल्दी से एक क्वेश्चन देता हूं, उसका डिफरेंशिएशन या उसका डेरिवेटिव मुझे बताना फटाफट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स, और ये आ जा रहा है 3x⁻² माइनस 5x³ प्लस 7x - 11। हो गया, हाँ, तो बताओ पहला टर्म क्या रहा है 6x - 15 x², वेरी गुड, प्लस 7, करेक्ट, बस खत्म, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब सब अपने दिमाग को अलग अलग तरीके से ट्रेंड करते हैं चीजों के लिए। अब तुम लोग कैसे कि पता नहीं, मैं अपना लॉजिक बताता हूं। मैं क्या करता हूं, जो पावर में उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 6 हो गया और इसकी पावर 1 कम कर दिया। ये जो पावर में इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, और पावर को 1 कम कर दिया, और सिर्फ x दिखा तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1। तो क्या बच गया यहाँ पर +7, और कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। क्या यहां तक सबको लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको लिखने का कुछ बेसिक तरीका देखो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर मान लो कभी ये लिखता है f(x) = 3x³ - 2x, इसको डिफरेंशिएट करो, मान लो ऐसा पूछता है क्वेश्चन में, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे वो मैं बताता हूं। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है f, और ये डैश लगा दिया जाता है। डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये है, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और यहां पर ये लगा देंगे 3x³ - 2x। मतलब समझ में ना, ये फंक्शन है, डिफरेंशिएशन किया तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बस वो बता रहा हूं।
तो इसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा क्या आएगा वैसे 9x स्क्वायर माइनस 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो f डैश कभी भी दिखता है मतलब उसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंशिएट करना मतलब डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है, और जो हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलता है उसे कहते हैं डेरिवेटिव। क्या ये दोनों वर्ड और टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई? ओके। अच्छा, अब इस डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव में अभी तक हमने सिर्फ अलग अलग तरह के फंक्शन देखे थे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही फंक्शन के डेरिवेटिव को अभी तक स्टडी किया। वो कौन सा है? एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, या ये बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया। लेकिन जैसे मैंने लिखा बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो हम सभी के एक एक करके डिफरेंशिएशन देखेंगे, एक साथ सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ। तो सबसे पहले इसके बाद अगला फॉर्मूला लिखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये दो अभी ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा बाकी और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए हैं, उनके लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, उसको हम करेंगे कि बाकी के क्या होते हैं, हम कैसे निकालेंगे, वो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां तक हो गया सबका? एक बार बताओ, जल्दी नोट कर लिया? ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का जो अभी हमने तरीका देखा ना, वो कुछ कुछ कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, और उसके लिए हमें और कुछ सर्टेन रूल्स सीखने होते हैं, जो रूल्स यहां पर मैं बताऊंगा। तो 3 बेसिक रूल हमें देखने होते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल, तो हेडिंग डालो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, उसके लिए पहले मैं फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं, उसको अप्लाई करके बताता हूं। मान लो डी बाई डी एक्स, मेरे पास अगर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, u इंटू वी, दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है, स्टेटमेंट के साथ लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, अब ये कब और कैसे अप्लाई होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 इंटू साइन एक्स। मान लो इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो भाई यहां पर क्या है, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। बताओ क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो, ये अच्छी चीज है डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x की पावर 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब सेकंड फंक्शन, तो सेकंड क्या है मेरे पास साइन x, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब क्या हो गया साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब u, क्या हो गया x रेज टू पावर 7। क्या ये समझ में आ गया? तो अब ये क्या बन जाएगा x रेज टू पावर 7, और बताओ साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, तो यहां पर आ गया cos x प्लस ये sin x एज इट इज हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा x रेज टू पावर 7 का 7 x रेज टू पावर 6। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें जो गलती आपको नहीं करनी वो एक एक करके मैं बताता हूं। पहली चीज तो आप ये समझ जाओ, डी बाई डी एक्स जिस फंक्शन के सामने लिखा है उसी को डिफरेंशिएट करना है, पीछे वाले को नहीं करना है डिफरेंशिएट। समझ गए ना? दूसरी मिस्टेक, ये चलो इसको तुमने डिफरेंशिएट, ये वाला टर्म तो एज इट इज आता है, इसको तुम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, तो करने के बाद ये मिला। समझ रहे हो ना ये चीज? कई बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते इसके साथ, ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो x कहां पर है, साइन के एंगल में, और ये वाला टर्म क्या है, उसका बाहर वाला वैल्यू। ये इस तरीके से साइन 30 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो मुझे उसका तुम लोग डेरिवेटिव निकाल के बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा?
प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन में हम साइन एक्स लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन में हम cos x लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा sin x। सबने ऐसा कर लिया होगा, तो ये हो गया sin x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस ये cos x और ये sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस cos x। तो फाइनली आपको मिल रहा होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। एक बार चेक करो क्या आ गया क्या आप लोगों का ऐसा कुछ, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब क्या है ना, इसका कोई एंड नहीं है ये बोलता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हो बहुत ज्यादा, मतलब इसमें भी और कुछ कुछ फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन हम वो नहीं, हम आज सिर्फ अपना टॉपिक लिमिटेड रखेंगे कि हम प्रोडक्ट रूल को सीख पाए, क्वोशिएंट रूल को सीख पाए, और जो दो तीन रूल है वो सीख पाए। एक लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, जल्दी से मुझे उसका डेरिवेटिव बताना। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स। आ गया? हाँ। बाकी बच्चे भी जल्दी से लिखो, क्या है आप बताओ पलक एक बार। हम्म, नहीं गलत है, बस हाँ ये ठीक है। देखो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन मेरा क्या है, सेकंड फंक्शन है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल मैंने स्टेटमेंट के साथ क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब ये टर्म आ जाएगी 3x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 1, ये पूरा मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ओके। इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो इनटू डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन अब मेरा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 1। क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया यहां तक? तो ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा 3x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 1, और इनटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ पर sin x एज इट इज आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा 9x² माइनस 14x प्लस 2। क्या ये समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल? भले ही फंक्शन कितने बड़े ही क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में तो इस तरीके से आपको करना है उसको सिंप्लीफाई। तो प्रोडक्ट रूल वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहिए, मैंने शीट दी, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बट फिलहाल मैं नेक्स्ट रूल पे आता हूं जिसका नाम है क्वोशिएंट रूल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास इस तरह का सिचुएशन है डी बाई डी एक्स, यू बाई वी, पहले u इंटू वी था, अब u डिवाइडेड बाई वी है। अगर ऐसे फंक्शन आते हैं डिवीजन के फॉर्म में, तो हम यहाँ क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। क्वोशिएंट रूल की स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, देन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो ये रूल को, फिर हम इस पे बेस्ड एक आध दो एग्जांपल्स करते हैं।
नोट कर लिया सबने? तो देखो ये रूल अप्लाई करते हैं। तो इस रूल में सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा जो कि एक्स स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा यहां पर? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? देन डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर है यहां पर साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर दैट इज साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? फर्दर डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स माइनस ये हो गया साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ये इसका फाइनल आंसर है। हालांकि और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स वगैरह कॉमन निकाल के काट सकते हो, बट हमारा ऑब्जेक्टिव अभी इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। तो सिंप्लीफिकेशन पे मत ध्यान दो। डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बताओ उसका क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। चलो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ यूजिंग क्वोशिएंट रूल। हो गया? ओके, एक बार चेक करना क्या क्या आंसर आया है। ऐसा ही किया गया, एक बार देख लो जल्दी से। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर 6, ये हो गया एक्स क्यूब, और इधर पे क्या आ रहा है? 6x माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x, और ये x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। किसी को कोई डाउट तो अभी क्लैरिफाई करना। कोई डाउट नहीं है? दृष्टि क्लियर? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो पूछ लो अभी। देखो फॉर्मूला सिंपल है। पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, देन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने बस पुट किया है। ये वाला चीज नहीं, एक्चुअल में होता है, लेकिन हमें अभी फिलहाल नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हम खाली इस प्रोसेस को समझे, रूल क्या होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा और कभी कभी आने वाला चीज है, ये क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल। लेकिन क्या उस समय जब मैं समझाऊंगा ना, तो तुम लोग एकदम नया नया फील करोगे, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहां तक हो गया। अब चलो एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर मैंने बाकी फॉर्मूले नहीं लिखे थे ना, बाकी फॉर्मूले नहीं लिखे थे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका फॉर्मूला तुम लोग मुझे बताओगे क्या होना चाहिए? जो अभी मैंने दो रूल्स पढ़ाए उनमें से कोई एक रूल अप्लाई करके इसका फॉर्मूला तुम लोग खुद बना सकते हो। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स सबको समझ में ना कैसे करना है? टेन एक्स को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन को लिखेंगे हम साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लगा देंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, एक सेकेंड, कुछ लक्ष्य ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। If there is no variable in this rule, then the entire term will become zero, right? हाँ, अगर कोई वेरिएबल नहीं, पूरा कांस्टेंट है, तो वो जीरो हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। लेकिन जो मुझसे लक्ष्य ने पूछा उससे मेरे को एक चीज बताने का याद है, मैं बताऊंगा अभी उसको। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? ऐसा लगाएगा क्वेश्चन रूल, देख लो। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब कि साइन एक्स
इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये कॉस एक्स। चेक करना है यहां तक आया सबका। फिर इधर पे कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज हो गया। अब जल्दी बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव याद है ना सबको, कॉस एक्स। तो वो कॉस और ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसको आप क्या लिखोगे बाद में, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। और ये बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कुछ देखा देखा लग रहा है, ये वाला क्या होता है, ये 1। तो ये क्या बन गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अगर समझ में आया तो जल्दी से मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉटेक्स निकाल के बताओ, कॉटेक्स का डेरिवेटिव निकाल के बताओ फटाफट। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, चेक करो। आई होप सबने यहां तक कर लिया होगा, कॉस बाय साइन लिख के। फिर उसके बाद मुझे ये बताओ, ये साइन एक्स इंटू इंटू यहां पर क्या आ रहा है टर्म बताओ, माइनस साइन एक्स, करेक्ट। ये आ गया माइनस साइन एक्स, और माइनस कॉस एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और बाहर में माइनस है, मतलब ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये वाला क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब माइनस को निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ गया यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये वाली टर्म बन जाएगी 1, तो ये बन गया -1 बाय साइन स्क्वायर, और 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक। तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। क्वोशिएंट रूल पे बेस्ड मैं एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताना दो, क्योंकि बाकी दो के डेरिवेटिव करने के लिए वो लॉजिक तुम लोग यूज करोगे। ये है, अगर मान लो ऐसा फंक्शन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 5, तो बताओ कैसे करोगे इसको? क्वोशिएंट रूल मत लगाओ। क्वोशिएंट रूल कब लगता है, जब ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन हो। क्या नीचे फंक्शन है, नीचे फंक्शन नहीं है, नीचे क्या कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 1/5 आएगा बाहर, और डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो आंसर क्या आएगा, 1/5 कॉस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो ऐसा आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 7 कॉस एक्स, 7 कॉस एक्स, तो क्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? हम नहीं लगाएंगे, 7 को निकाल देंगे बाहर और कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिख देंगे। हाँ, क्या होगा, -7 साइन एक्स।
है ना, क्योंकि 7 और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसका आंसर आ जाएगा -7 sin x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और अगर मान लो कभी ऐसा आ गया d/dx ऑफ 5/sin x, 5/sin x, तो क्या करें भाई? तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ सकता है कि चलो यार ठीक है, ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दे। अगर बाहर निकाल भी दोगे तो 5 बाहर निकला है, अभी भी न्यूमरेटर में क्या बच गया यहाँ पर? 1/sin x बच गया। समझ में आ रहा है ये चीज? 1/sin। अब क्या 1/sin का हमें डिफरेंशिएशन पता है क्या? अभी तक नहीं पता है। 1/sin एक्चुअल में क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक का डिफरेंशिएशन पता होता तो हम सीधे सीधे आंसर लिख देते, लेकिन फिलहाल नहीं पता है। तो एक काम करते, हम इसमें यहां पर कोशेंट रूल लगा देते। कोशेंट रूल लगाते समय हम न्यूमरेटर को 1 ले लेंगे और डिनोमिनेटर को क्या ले लेंगे? sin x ले लेंगे। समझ में आ रहा है? यू और वी। ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर भी कोशेंट रूल लगाते, सॉल्व करते, आंसर यही मिलता, लेकिन वो लगाने की जरूरत नहीं थी। यहां पर भी आप कोशेंट रूल लगाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर वही मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये डेरिवेशन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं अब नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं? कोसेक एक्स का। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? तो चलो कैसे निकलेगा बताओ कोशेंट रूल लगा के? क्या आएगा सबसे पहले यहां पर? अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या आएगा बताओ? साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स। यहां तक का स्टेप तो सबको क्लियर हो गया ना? हाँ, इसके बाद का मुझे बताओ क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी। यस, गुड। ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू 0 माइनस, ये 1 को नहीं लिखूंगा चलेगा, और cos x का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और डिवाइडेड बाय में क्या आ गया यहाँ पर? साइन स्क्वायर एक्स। तो 0 इंटू कुछ भी है तो वो तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 5। ये माइनस कॉस बाय साइन को एक मैं कॉट एक्स लिख देता हूं, और एक जो 1/sin बचा उसको क्या लिख देता हूं? कोसेक एक्स लिख देता हूं। ओके, समझ में आया? तो एक्चुअल में मैंने ना किसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया? कोसेक एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। और वो क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक बार देख लो अगर किसी को कोई डाउट है तो उसमें। हाँ, लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पर 5 एज इट इज, -5 कर देता हूं। ठीक है, ये cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू 1/sin x ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि साइन स्क्वायर है। cos बाय साइन क्या होता है? cot। 1/sin क्या होता है? कोसेक। बस वही किया मैंने। तो इस तरीके से कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हमें मिल गया। समझ में आया सबको ये? अब क्या तुम लोग सेक एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हो? सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालो। ये डिलीट कर दूं क्या पूरा? d/dx ऑफ सेक एक्स, इसको हम लिखेंगे d/dx ऑफ सेक को क्या लिखेंगे? 1/cos x। ठीक है, और इसमें लगाओ कोशेंट रूल। मेरे ख्याल से लक्ष्य, शशांक, तुम लोग एक बार कंफर्म करो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या? पार्थवी थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हो, तो क्या तुमको समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे। हेलो। ओके।
चेक करो ऐसा आया क्या, क्या मिल रहा है फाइनल आंसर? किसी को कहीं डाउट तो पूछ लो भाई। हाँ वो जीरो हो जाएगा ना, वन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, जीरो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन बाय कॉस एक्स, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10, और ये वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या आ जाएगा, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आया सबको ये? तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है जो आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये एज ए फॉर्मूला यूज होंगे कई जगह पे, और याद रखना इतना कोई मुश्किल नहीं है। साइन का कॉस होता है, कॉस का बस क्या हो जाता है माइनस साइन, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, और कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। कोसेक का माइनस कोसेक कॉट, और सेक सेक का होता है सेक इंटू टेन। तो दो चार प्रैक्टिस में ये हो जाएगा क्लियर। ठीक है, ये हटा दूं क्या फिर मैं पूरा यहां तक? ओके, तो हमने कौन कौन से फंक्शंस के डेरिवेटिव अभी तक कर लिए, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रोडक्ट टूल कर रहे थे और पिछले स्लाइड में आए थे। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हमने कर लिए हैं। इसके बाद अब हम आते हैं कुछ और फंक्शन के डेरिवेटिव पे जो थोड़ा रेयरली आता है, जैसे कि log x और e की पावर x का। ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसका डेरिवेटिव यही होता है e की पावर x। ठीक है, ये बहुत कम यूज भी होते हैं फिजिक्स के टर्म्स में, मैथ्स में तो होते हैं काफी ज्यादा, बट फिजिक्स में कम यूज होते हैं ये वाले फंक्शन, तो अगर कभी कभी आ गया तो ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ई एक्चुअल में मैथ्स में कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। ठीक है, लेकिन इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि e की पावर में x आ रहा है, तो जो फंक्शन है या जो वेरिएबल है वो कहां पर है, एक्सपोनेंट में आ रहा है, दैट्स व्हाई इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये एक अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, a की पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, जहां एक कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। समझ में आया ये चीज? उसका भी अलग डेरिवेटिव होता है, बट फिलहाल वो नहीं आ रहा तो मैं उसको नहीं लिख पा रहा हूं ज्यादातर। ठीक है, तो क्या ये डेरिवेटिव वाला पार्ट या डिफरेंशिएशन का यहां तक का चीज सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूं कि फिजिक्स में ये कैसे यूज होता है उस चीज पे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसका कनेक्शन बताता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो अगर आप लोगों को वो लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत याद होगा, याद है कि नहीं? कौन कौन से लॉज ऑफ मोशन होते थे? सबसे फर्स्ट कौन सा है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, याद आए ये चीज? दूसरा कौन सा है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबसे ज्यादा यहीं पर यूज होता है। और तीसरा कौन सा है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। ये जो तीन लॉज ऑफ मोशन थे आप लोगों को याद होगा, जो नाइन्थ में भी पढ़ते थे, तो ज्यादातर ये डेरिवेटिव का यूज यहां पर होता है। ठीक है, अब मैं दोनों के, इसमें और डेरिवेटिव में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तीनों में कनेक्शन बता रहा हूं, समझना ध्यान से। देखो, आपको सिंपल सी चीज ये पता है कि अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होगी, ये पता है ना? तो अगर मान लो मैं इस तरीके से वॉक कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे वॉक करने से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से। तो मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस में ले रहा हूं टाइम को, और वाई एक्सिस में ले रहा हूं मैं पोजीशन को। अब पोजीशन को बताने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। तो मेरी पोजीशन मान लो ये वॉल है, तो इनिशियली मैं मान लो वॉल से 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर मान लो मैं एक यहां पर टाइम और पोजीशन का ग्राफ बनाऊं, टाइम और पोजीशन का ग्राफ प्लॉट करूं, तो उसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट ले लेता हूं, मान लो t इज इक्वल्स टू 0 था, तो मेरी पोजीशन थी x इज इक्वल्स टू थी मान लो 1 मीटर।
जब t इज इक्वल्स टू 2 हुआ तो मेरी पोजीशन थी 2 मीटर, जब t इज इक्वल्स टू 3 था तो मेरी पोजीशन हुई 3 मीटर। समझ में आ रहा है ये चीज? तो एक्चुअल में मैं ये जो लिख रहा हूं ये कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में देखा जाए। यहां पर ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है। कंबाइंडली अगर मैं लिखूंगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये 0,1। तो बताओ 0,1 ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हो, कहां पर आता है ये, y एक्सिस में? y एक्सिस में कहां पर आएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। समझ में आई ये चीज? अगला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 1 लेना चाह रहा था मैं, गलती से 2 ले लिया, और ये 2 लेना चाह रहा था, ठीक है। 1,2 अगले का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,2। 1,2 कहां पर आ जाएगा, ये 1 हो गया और यहाँ पर मान लो 2, तो 1,2 वाला पॉइंट इस जगह पे आ गया। समझ गया ना? अगला पॉइंट क्या है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3, तो ये 2 हो गया और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं अपनी पोजीशन टाइम के कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए ग्राफ बनाओ तो हमें क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, जो कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, लाइन का स्लोप। तो वो क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, ये चीज नोट करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है लेकिन यहां पर काफी ज्यादा यूज होगा। देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इसे जनरली m से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो भाई हमें अगर किसी भी चीज का स्लोप चाहिए तो हमें क्या चाहिए, उसके दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे मान लो ये वाला एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था देख के बताओ, 1,2। ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था, ये 2,3 है ना, हाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 2,3। समझ में आया ये चीज? तो ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 और ये हमारा क्या हो गया, x2 y2। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब अगर मैं बोलता हूं भाई इस लाइन का स्लोप निकालो, तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1। तो ये कितना आ गया, 1। क्या ये समझ में आया? लेकिन 1 के आगे क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 1 के आगे क्या, कुछ तो आना चाहिए ना, यूनिट होनी चाहिए उसकी। तो क्या होनी चाहिए, अंदाजा लगाओ, थोड़ा देखो सामने। गुड, मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहां पर y क्या दे रहा है, y2 माइनस y1। जो हम y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, y कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी पोजीशन। पोजीशन मतलब डिस्टेंस कितना का, और समझ में आ रहा है? तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो उसका स्लोप क्या देगा आपको, मीटर पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज? तो अगर कभी भी आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो उसके स्लोप से आपको क्या मिलेगा, स्लोप से क्या मिलेगा, क्या मिला, मीटर पर सेकंड क्या होता है, ये स्पीड। और हाँ, वेक्टर के टर्म्स में बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ये ग्राफ एक बार ड्रॉ करो जल्दी। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूं। ओके। हम्म। ओके। हम्म। हाँ मैं एक्चुअली अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं एंड करके आपको कॉल करूँ क्या, डिटेल में बता दूंगा। हाँ ठीक, ठीक। हाँ तो ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो किसी पर्सन का पोजीशन ऐसे चेंज ना होके ऐसे चेंज हो रहा है, तो उसको कैसे करोगे, बताओ उसका क्या करोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? मान लो कोई पोजीशन जो है ये यूनिफॉर्म चेंज है ना, मतलब लीनियर चेंज है, ऐसा चेंज हो रहा है। लेकिन अगर किसी पर्सन का पोजीशन ऐसा लीनियर चेंज नहीं होके इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसकी स्पीड कैसे निकालोगे, तो इसके पीछे का कंसेप्ट समझना। देखो मैं क्या, जब मैं बताता हूं ना तो मैं काफी ज्यादा डिटेल में बता देता हूं, तो हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा सा ऊपर से चला जाए या फिर ऐसा लगे कि
क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को नहीं रहा जाएगा अगर मैं वो नहीं बताऊंगा तो, ठीक है, तो इसलिए सुनना पड़ेगा तुम लोगों को। तो तुम लोगों ने एक वर्ड सुना था टेंजेंट, क्लास 10th में, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल पे बनता था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सर्कल पे ही बने, किसी भी कर्व पे बन सकता है। तो अभी करंटली ये क्या है, कर्व है। तो इस कर्व में कितने टेंजेंट बन सकते हैं भाई, 1 2 3, कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट। और हर टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है, और हर लाइन का क्या होगा, एक स्लोप होगा, जैसे हमने यहां पर देखा। समझ में आई ये चीज। तो हर लाइन का जो स्लोप है, वो स्लोप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी को बता रहा है। तो यहां पर स्लोप इसका कम है। स्लोप इनडायरेक्टली क्या बताता है, स्लोप बताता है कि लाइन कैसी जा रही है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या होता है, 0। लाइन वर्टिकल है तो स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट। लाइन अगर फॉलोइंग लाइन है तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर मान लो यहां पर मैं स्लोप देखूंगा तो स्लोप लगभग क्या आ रहा है उसका, 0 के आसपास, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। स्लोप 0 है मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी लगभग क्या होगी, 0 होगी। अगर यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उसका स्लोप क्या आएगा, एकदम इनफाइनाइट के आसपास। इसका मतलब उस जगह पे उसकी स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये जो स्लोप है ये कैसे निकाला जाएगा, अगर आपका कर्व है तो स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट में निकल रहा है। तो वो स्लोप निकालने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन। समझ में आई ये चीज। और वो डिफरेंशिएशन ही है जो आपको, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या देगा, वो स्पीड देगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, पहली चीज तो ये कि अगर मान लो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये लिखो एक बार ये चीज लिखो, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, लिख लिया। यहां पर x क्या बता रहा है, पोजीशन। यहाँ x बता रहा है पोजीशन, और t क्या है यहाँ पर, टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से पर्सन की पोजीशन चेंज हो रही है। जब टाइम 0 है तो पर्सन की पोजीशन कहां पर है, 1 पे। टाइम 1 है तो पोजीशन चेंज हो गई, 2 है तो पोजीशन चेंज हो गई। समझ में आई ये चीज। अब मैं बोलता हूं कि भाई मुझे पोजीशन का फंक्शन मिल गया, आप इसकी स्पीड निकाल के बताओ। तो मैंने क्या बोला, स्पीड कैसे निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा बताओ, टाइम के रिस्पेक्ट में। स्टार्टिंग में मैंने बताया था टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिजिक्स में हमेशा हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया ये चीज। तो अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑपरेटर कौन सा लगेगा यहाँ पर, डी बाय डी टी। क्या ये क्लियर हो गया। तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिल जाएगा, dx बाय dt। राइट साइड में क्या होगा बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बताओ। 2t माइनस 2, टी स्क्वायर का 2t बन जाएगा और ये हो जाएगा -2। क्या ये समझ में आ गया। तो भाई ये मुझे क्या मिला, स्पीड मिला। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर स्पीड में तो एक नंबर आना चाहिए, टीवी कहां से आ गया। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज। तो क्यों यहां पर टी आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ स्पीड हर जगह पे चेंज हो रही थी ना, हर जगह पे चेंज हो रही थी, टाइम के हिसाब से चेंज हो रही थी। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस समय आपको इसकी स्पीड निकालनी है, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे। तो अगर मान लो बोलते हैं कि 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या है, तो टी की जगह पे क्या डाल दोगे, 10 डाल दोगे। समझ में आया क्या सभी को ये चीज। ठीक है। तो कैसे हम डिफरेंशिएशन को, ग्राफ को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और जो आपके लॉज ऑफ मोशन है उसको कनेक्ट करते हैं। अब अगली चीज यहां पर देखते हैं कि भाई ये लिख लिया ना सबने, dx बाई dt। dx बाई dt इसको आप वेलोसिटी लिख लो फिलहाल के लिए, वेलोसिटी। और ये x उसका क्या था पहले, पोजीशन। ठीक है। तो हमने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया और हमको मिला वेलोसिटी। और वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल टू 2t माइनस 2। समझ में आया ये चीज। v इज इक्वल टू 2t माइनस 2। कई बुक में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, v अंडर ब्रैकेट t इज इक्वल टू 2t माइनस 2। क्या फर्क है दोनों में, कोई फर्क नहीं है। इसमें ये बता रहा है v जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कुछ नहीं। समझ में आ गया ये चीज। ठीक है। तो अब ये वेलोसिटी क्यों मिली ये भी आपको समझ में आ गया, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये d का मतलब चेंज भी होता है, ये भी मैंने बताया। स्मॉल dx का मतलब होता है चेंज इन x, चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ठीक है। और d का मतलब स्मॉल चेंज। और dt का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम।
और कई बार ये वाला डेल यूज करते हैं, डेल एक्स भी यूज करते हैं। तो डेल एक्स का नॉर्मल मतलब चेंज होता है, लेकिन स्मॉल डी मतलब स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपने एक और चीज पढ़ी है कि अगर मान लो मैं वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दूं, तो भाई वेलोसिटी का भी ग्राफ बनेगा ना, ये भी चीज मैं बता रहा हूं। वेलोसिटी का भी ग्राफ बनेगा, जैसे कि ये v ऑफ t है, इसका भी आप ग्राफ बना सकते हो। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाओगे? अगेन कोऑर्डिनेट्स निकाल के, समझ रहे हो? तो इसके लिए देखो, यहां पर मैं t और v का दो एक टेबल बना देता हूं, और इस फंक्शन के हिसाब से v इज इक्वल टू, यहां पर कितना आया था मेरे पास? 2t माइनस 2, यही आया था। अब मान लो t की जगह पे 0 डालता हूं, बताओ v की वैल्यू क्या आएगी? देख के बताओ। -2। टी की जगह पे मान लो 1 डालता हूं, तो v की वैल्यू क्या आएगी? 0। टी की जगह पे 2 डालता हूं, तो बताओ v की वैल्यू कितनी आएगी? टी की जगह पे 2 डालूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2। टी की जगह पे मान लो 3 डालता हूं, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा? 4। समझ में आए? अब अगर तुम लोग इसका ग्राफ बना रहे हो, किसका ग्राफ? टाइम, एक्स एक्सिस में अब क्या हो गया? टाइम, और वाई एक्सिस में क्या हो गया? वेलोसिटी। ये हो गया टाइम और वेलोसिटी। तो भाई पहला पॉइंट है 0, -2। कहां पर आएगा 0, -2? 0, -2 यहां पर आएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -2। 1, 0, 1, 0 कहां पर आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि एक्स में मैंने टाइम लिया है। 2, 2, यहां पर कहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, तो ये वाला ग्राफ मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा ही ग्राफ क्यों बना, ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों नहीं बना? आपको कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो क्या आंसर दोगे आप लोग, बताओ? मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो या मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी चीज समझो, कि ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों नहीं बना, कुछ और तरीका का क्यों नहीं बना, ऐसा ही क्यों बनाया मैंने? और कुछ बेटर मुझे आंसर चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन सही बोल रहे हो, लेकिन उसका रीजन अभी मुझे उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण है, जब आपने वेलोसिटी का फंक्शन निकाला, तो वो टाइम का लीनियर फंक्शन था। लीनियर क्योंकि टी की पावर 1 थी। टी की पावर 1 मतलब लाइन वाला ग्राफ बनेगा। टी की पावर 2 अगर होती है तो कैसा ग्राफ बनता है? कर्व वाला। समझ में? पैराबोला वाला जो आप बोलते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको इसका ग्राफ? तो ये किसका ग्राफ बन गया? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बन गया। अब भाई हमें इसका भी स्लोप अगर निकाल ले, मान लो इसका स्लोप निकालेंगे, समझ रहे हो ना? स्लोप मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर y एक्सिस पे अब हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। x एक्सिस में क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन। समझ में आई ये चीज? तो जब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, अभी मैंने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला। अब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, डी बाई डी टी लगाऊंगा, तो अब मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहां से मिलेगा मुझे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। और उसको अभी ऐसा लिखता हूं, डीवी बाई डी टी लिखता हूं, डीवी बाई डी टी। बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा? 2। 2 यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है ये चीज क्लियर हो गया? तो ये कैसे रिलेटेड है आपस में, सबको समझ में आ गया? ठीक है। चलो मैं एक 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 एग्जांपल देता हूं, तुम लोग ना उसको पूरा डिटेल में पूरा लिख के बताना फिर। ठीक है, ये अभी कुछ नोट करना है तो कर लो। और अभी जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, वो बेसिकली ये समझने के लिए है कि कैसे ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं मन से एक फ्रेम करके दे रहा हूं। ठीक है। कंसीडर कंसीडर द पोजीशन फंक्शन, कंसीडर द पोजीशन फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल changing with respect to time, changing with respect to time. It is given by, it is given by x is equals to, x is equals to t square
x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3t ऐसा नंबर देना चाह रहा हूं जिसमें तुम लोग कैलकुलेट करना ज्यादा आसान हो। प्लस 3t की जगह पे ये लिख दो, माइनस टी लिख दो, माइनस टी प्लस माइनस टी माइनस 6, -t -6 नोट कर लिया सबने ये? तो ये पोजीशन फंक्शन आपने नोट किया जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नोट करना इसके बाद, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फर्स्ट है। सेकंड है वेलोसिटी when t is equals to, velocity when t is equals to 10 seconds। थर्ड है इनिशियल वेलोसिटी, फोर्थ है एक्सेलरेशन, फिफ्थ है एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, और लास्ट में लिखना प्लॉट द ग्राफ्स जिसमें फर्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ या जिसको आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और मेरे ख्याल से आप ये सब ऐसे वाले ग्राफ ना क्लास 9th में करते थे प्लॉट, थोड़ा बहुत याद होगा तो। ठीक है, और थर्ड है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो। तो अभी पोजीशन फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसके लिए dx बाय dt निकालोगे, बिकॉज वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव होता है जिसको आप v से या v ऑफ t दोनों से डिनोट कर सकते हो। ये चीज तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर होगा। क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका? 2t-1। तो पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछा है ना, हाँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया 2t-1। क्या ये सबका आ गया? ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है इसका बताओ जल्दी। तो t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पुट करोगे, अब आपको वेलोसिटी बताना है, तो बताओ वेलोसिटी कितना आ जाएगा? हाँ, तो यहाँ 10 डाल दोगे, 20-1 मतलब कितना आ जाएगा? 19 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछा है बताओ? हाँ, ये बताओ क्या होगा? फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, अंदाजा मान लो, तुक्का मान लो, क्या है, चलेगा। गलत होगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? बस थोड़ा तुक्का लगाने के लिए लॉजिक थोड़ा सा यूज करना। वर्ड्स का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ, -1 मीटर। हाँ, माइनस का मतलब डायरेक्शन बता देगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरली u से डिनोट करते, लेकिन कई जगह पे कई बुक्स में इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से भी डिनोट किया जाता है।
ठीक है, वो जो नॉट है उसका मतलब होता है जब टी की वैल्यू 0 तब की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो टी की जगह पे जब 0 डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? और माइनस का सिंपल मतलब है डायरेक्शन। ओके, ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए को निकालने के लिए हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो वेलोसिटी वाला फंक्शन मेरा ये है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दृष्टि क्या होगा, जल्दी बताओ। 2t, 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपली क्या आ जाएगा, 2, खत्म, क्योंकि t का हो गया 1 और -1 का तो क्या हो गया 0। यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन क्या वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, आपका आंसर होगा यस, बट वो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये दोनों वर्ड को समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी तो सब चलाते ही होगे, ठीक है, तो उसमें गाड़ी चलाते समय अगर आप एक्सेलरेट को धीरे 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 बढ़ा रहे हो बराबर उससे, तो वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन जैसे त्रिशा गाड़ी चलाती, कभी एकदम से तेज कभी एकदम से स्लो, समझ रहे हो कि नहीं ये चीज, सडनली एकदम एक्सेलेटर बढ़ा दिया, ऐसे ही चलाती ना त्रिशा, ठीक है। तो ऐसा एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बोल सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ओके। तो अब आखिरी पार्ट और कुछ बचा है क्या इसका, एक्सेलरेशन एट क्या लिखा है, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। क्या होगा, यही होगा, कुछ नहीं होगा इसमें चेंज। एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड बोलेंगे तो भी यही, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बोलेंगे तो भी यही, कोई भी टाइम हो एक्सेलरेशन यही रहेगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, प्लॉट द ग्राफ्स। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना हालांकि इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बट कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन तुम लोग बहुत ज्यादा पाओगे कॉम्पिटिटिव में, जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वहां पर ये चीज आएगी। और इसीलिए मैं इसको सोचने में टाइम लगा रहा था कि कौन सा फंक्शन दूं जिसको थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया लगा के कर सको। तो कोई बता पाएगा? नहीं, चलो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं, हिंट देता हूं। यहां पर ये बताओ, ये एक जो फंक्शन है x ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल है जो आप 10th तक पॉलिनोमियल पढ़ते थे। क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हो? क्या होंगे इसके जीरोस बताओ तो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते थे ना, तो क्या आएंगे इसके जीरोस? 3 और -2, इसके जीरो 3 और -2 है। अब याद करो जब तुम पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो ये जीरोस का ग्राफ का मतलब क्या होता है, कि जब हम उस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ को कहां पर, एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा, 3 में और -2 में, ये याद है कि नहीं? तो ये ग्राफ दो जगह पे कट करेगा, एक कहां है 3 और दूसरा कौन सा है, -2। क्या ये याद आया? पॉलिनोमियल का ग्राफ यहां पर कट करेगा। अब डिग्री 2 है मतलब वो पॉलिनोमियल बनेगा एक टर्निंग वाला, सिंगल टर्निंग वाला पॉलिनोमियल। अब वो दो तरीके से बन सकता है, या तो वो ऐसा बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब बताओ कौन सा बनेगा, ऊपर की तरफ जाने वाला या नीचे की तरफ आने वाला? अपवर्ड वाला बनेगा। कैसे पता चला वसुधा बताओ, किसका साइन? वेरी गुड। तो यहां पर भी एक और कंसेप्ट यूज होता है जो हमने 10th पॉलिनोमियल में पढ़ा था, कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो उसका मुंह कहां पर खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में।
समझ में आई ये चीज? और नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर काटेगा? इस जगह पे काटेगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो ये कौन सा ग्राफ बना है? ये टी और एक्स का ग्राफ बना है, पोजीशन टाइम का ग्राफ बना है। क्या ये क्लियर हो गया? एक रफ अंदाजे में बनाया, जिसमें इसका इसका एक्सप्रेशन क्या था? एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, ये था। ठीक है, अब जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया, अभी तुम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया ना, डी बाई डी टी लगाया, डी बाई डी टी लगाया, तो फिर यहां पर तुम लोगों को क्या मिल गया? हाँ, और इसको हमने v ऑफ t या वेलोसिटी या v से डिनोट किया, जिसकी वैल्यू आई 2t माइनस 1। इसका ग्राफ बताओ भाई कैसा बन रहा है? बताओ कैसा बनेगा इसका ग्राफ? लीनियर ग्राफ बनेगा। प्लॉट कर लोगे लीनियर ग्राफ? ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब हमें इसके 2 पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये टाइम और वेलोसिटी और 2 पॉइंट निकाल के बताओ। टी अगर 0 ले लेंगे तो v की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, टी अगर 1 ले लेंगे तो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? +1, है ना? तो मुझे 2 पॉइंट मिल गया। टी अगर मैंने 0 लिया तो v की वैल्यू -1, मतलब यहां पर कहीं आ रहा है 0, -1 पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कहां पर आ रहा है? 1, 1, तो वो यहां पर कहीं आ रहा है। जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो लगभग कैसा बनेगा? इस तरीके का। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसकी वेलोसिटी और ये हो गया इसका टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद इसको एक बार और हमने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी टी फिर से लगाया, तो अब हमें क्या मिल गया? इसका एक्सेलरेशन ए ऑफ टी भी लिख सकते, ए भी लिख सकते, लेकिन वो हमें कितना मिला है? 2। अब बताओ भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, गुड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये समझ में आया सभी को? याद होगा तुम लोग ये पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन में, अगर y इक्वल्स टू a है तो ग्राफ कैसा होता था? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर y क्यों? क्योंकि y एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं? एक्सेलरेशन। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ एक्सेलरेशन। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या ये समझ में आया? अगर मान लो एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिलेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहां पर? 2, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। मैथमेटिकली सोच के बता रहा हूं। ठीक है, अब इसको ग्राफ प्लॉट करने मैंने क्यों बोला? ताकि तुम लोग एक चीज थोड़ा सा इस क्रोनोलॉजी को समझ पाओ। यहां पर ये जो डिग्री थी पहले वाले फंक्शन की क्या थी? 2। ग्राफ कैसा बना देखो? कर्व। डिफरेंशिएट किया तो डिग्री क्या आ गई? 1। ग्राफ कैसा बना? लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक और डिफरेंशिएट किया तो डिग्री क्या हो गई? 0। डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री याद है ना? डिग्री 0। डिग्री 0 मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या ये समझ में आई ये चीज? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसकी डिग्री क्या होती जाएगी? डिफरेंशिएट करते जाएंगे उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? रिड्यूस होते जाएगी। तो यहां पर ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, ओके। अब एक टेस्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आखिरी, उसको सॉल्व करके फिर मुझे बताओ। क्वेश्चन नोट करना। The position of a particle is given by a function x of t is equals to 2 sin t, 2 sin t. Find the velocity at time t is equals to 0. Find the velocity at time t is equals to 0. And acceleration at t is equals to 0 ही लिख लो। चलो, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, पहले दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। इंस्टेंटेनियस मतलब टी के टर्म्स में आएगा आंसर।
और जब वो वैल्यू पुट करोगे तब वो न्यूमेरिकल आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे मतलब dx बाई dt लगाओगे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो dx बाई dt या dx ऑफ t बाई dt, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होगा। मतलब क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ 2 sin t ऐसा हो जाएगा, और dx बाई dt को हम वेलोसिटी v से डिनोट कर सकते, तो v बताओ कितना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 cos t। अब वेलोसिटी जब t इज इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0, बताओ क्या आएगा, तब t की जगह पे सिंपली यहां पर क्या पुट कर दोगे, 0, 0 पुट कर दोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या बोला मैंने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dt क्या आएगा, dv बाई dt, तो 2 cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन t। क्या ये क्लियर हो गया? और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, a से, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस साइन t। अब कब निकालना, जब t इज इक्वल्स टू क्या है 0, तो t की जगह 0 डाल दो, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो एक्सेलरेशन इसका क्या आ जाएगा 0। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ओवरऑल जो मैंने आज बताया उसमें क्या क्या चीजें आपको आगे आने वाले 3-4 चैप्टर तक काम आने वाली है बता रहा हूं। पहला तो ये कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। इन सब की यूनिट्स क्या होती है, डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने साइन कॉस टेन ये सब अगर दिया, इसके अलावा भी और कोई भी फंक्शन हो सकते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये बेसिक डिफरेंशिएशन का बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला हम किसका करेंगे, इंटीग्रेशन का। उसका ज्यादा यूज नहीं है हालांकि अभी फिलहाल तो, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा ब्रीफ करूंगा। और फिर वेक्टर का, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री का, ये दो और बेसिक मैं बताऊंगा, और फिर उसके चैप्टर 1 फिर एक बार देख लेंगे। ठीक है, ठीक है चलो। हाँ, ये -2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए 0 इंटू कुछ भी मतलब क्या हो गया 0, हुआ ना। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 2, इसीलिए तो 2 मीटर पर सेकेंड लिखा मैं। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट इसमें? अभी थोड़ा क्लियरिटी आया क्या त्रिषा? वो जो 9th का बेसिक कंसेप्ट, डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला, और ये पूरा एक्सेलरेशन वाला। ठीक है चलो, ठीक है, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, लक्ष्य क्या पूछ रहा है, लास्ट वाला समझ में नहीं है, मैं अभी देखा, तेरा चैट देख नहीं पाया था, अभी भी समझ नहीं है। पार्थवी कौन सा वाला पूछ रहे हो, अभी देख रहा हूँ चैट तुम लोगों का। अगर कुछ क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, अनम्यूट करके पूछ लो लक्ष्य और पार्थवी, बताओ किसमें डाउट है, वेलोसिटी वाला। एक मिनट, लास्ट वाला मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या, ये वाला क्वेश्चन? तो इधर पे देखना, इस क्वेश्चन में अगर तुम लोगों को डाउट है तो, यहाँ पर तुम्हारे पास पोजीशन वाला फंक्शन गिवन था जो साइन का था, है ना। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने डिफरेंशिएशन का कई सारा फॉर्मूला बताया था, अगर वो मिस हो गया होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना। तो यहाँ पर 2 एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी, साइन टी को डिफरेंशिएट करने पे कॉस टी मिलेगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला इनिशियल वेलोसिटी निकालो या वेलोसिटी निकालो जब t इक्वल टू 0 है। तो यहां पर क्या करो, t की जगह पे 0 डाल दो, तो v इक्वल टू 2 cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालने बोला, एक्सेलरेशन जब t इज इक्वल्स टू 0 है, तो उसके लिए हम फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको।
फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin t हो जाएगा। तो इस चीज को हम एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला था एक्सेलरेशन निकालो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो जब मैं t की जगह 0 डालूंगा तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो -2 इंटू 0 मतलब ये क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, क्या यही डाउट था? एक बार कुछ और डाउट है तो पूछना। सर ए का डिफरेंशिएशन। ये यहां पर पूछ रहा है कि किसी और में, पिछले वाले में? सर मतलब वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएशन किए, वो वाला समझ नहीं आया पिछले क्वेश्चन का। मतलब वो आ कहाँ से रहा है? ये ग्राफ वाला, हाँ। ये वाला समझ में नहीं आया। तो देख, स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन में तू प्रेजेंट था ना, अभी जब मैं बताया था फॉर्मूला। यस सर। तो जैसे ये इसका वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते तो कैसे करेंगे, देख ऐसा होगा डी बाई डी टी, और इधर पे क्या आ जाएगा 2t-1। समझा क्या ये? यस सर। अब देख यहाँ पर 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो 2 बाहर आ गया और d, ये ऐसा हो जाएगा, t की पावर 1 है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अभी भी नहीं आया समझ में? तो देख मैं ये फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये क्या बनता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1 बनता है। अब अगर मान ले मैं तेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालने बोलूं, तो इसकी पावर में 1 है, तो 1 आ गया सामने, और x की पावर में 1 माइनस 1 ऐसा बन जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो 1 और x की पावर 0 मतलब क्या बन गया, 1 बन गया। इसका मतलब कभी भी अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा हमें, 1। तो वैसे अगर t है तो t के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 2, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन 2 आया। समझ में आया क्या अभी? यस सर। ओके। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग का भेज दूंगा पार्थवी, स्टार्टिंग का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं अटेंड किया ना तुमने, इसलिए शायद थोड़ा मुश्किल गया होगा, उसको एक बार देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है? ओके, और कुछ डाउट तो पूछ लो, अदरवाइज मैं एंड करता हूँ फिर क्लास। ओके, थैंक यू।